तो मेद धातु के बारे में जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, चाहे हमारे चरक जी हों, चाहे हमारे सुश्रुत जी हों, चाहे अष्टांग हृदय हों, तो चरक चिकित्सा 15/15 दैट इज ग्रहणी चिकित्सा अध्याय जो है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। सुश्रुत का सूत्र स्थान जो 14वां है उसमें बोला गया है, और अष्टांग हृदय का जो शारीर स्थान है तीसरा, उसमें ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर बोला गया है कि दैट इज मांसान मेद प्रजायते, मतलब मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। और जब आप लोग बात करते थे तो मैंने शुरुआत में या बताया हुआ कि हमेशा जो भी धातुएं बनती हैं हमेशा बनने का सीक्वेंस अनुलोम वाइज है, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस वाइज बनती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनने का ये तरीका है। क्षरण का तरीका का ऐसे भी क्षरण हो सकता है कि मतलब ये कमी हुई तो अगली कम बन पाई, या पीछे से भी हो सकता है। तो वहाँ पर जब क्षरण की बात आती है तो प्रतिलोम क्षय भी हो सकता है, अनुलोम क्षय भी हो सकता है, लेकिन मेकिंग की बात आती है तो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ भी है। फिर उसके बाद क्या कहा है चरक चिकित्सा 15/28 में, फिर क्या गया, स्व उष्मा पक्वमेव तत् स्व तेजो अम्बु गुड़ स्निग्धोत्रिक्तम मेदो अभिजायते। तो स्व उष्मा अपनी जो मांस में अंदर ऊर्जा पड़ी है, उष्मा पड़ी है, उस उष्मा से बन करके पक करके तो मेद धातु बनेगी, क्योंकि मांस धातु जो बनी है उसी के कुछ पार्ट पर वो एक्ट होकर के आगे बनता है एक एक से सिक्वेंस वाइज, क्योंकि वहीं पर काम होता है। फिर स्व तेजो उसके अंदर की जो अग्नि है, अम्बु है जो उसके अंदर जलज अंश है, और गुण है और स्निग्ध गुण है, इन सारी चीज़ों से मिल करके बनता है विकास अवस्थी। सर नमस्ते सर। तो ये चरक चिकित्सा 15 में कहा गया है। उसके अलावा सुश्रुत सूत्र 16 में क्या कहा गया, मांसम शरीर पुष्टि मेदश्च। तो मेद की जो पुष्टि होती है वो मांस के थ्रू शरीर में होती है, और पुष्टि का हमेशा, क्योंकि पिछली वाली धातु अगली वाली धातु को पुष्टि करती है। फिर जो तृतीय मेदोधरा नाम जो हमारे बॉडी में जो आयुर्वेद के हिसाब से कलाएं हैं, तो कलाओं में जो तीसरी कला है वो आपकी मेदोधरा कला है। तो मेदो ही सर्वभूता नाम उदर स्थूल अणस्थूल च महसु च मज्जाम भवती। तो उसका और अच्छा सा थोड़ा सा साफ, मतलब जिनको थोड़ा सा संस्कृत प्रॉब्लम है ऐसे समझ सकते हैं, स्थूल अस्तित्व विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर अस्त्र। तो जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं उनके अंदर मेन अंदर जो पड़ा होता है वो मज्जा होता है। जब मज्जा के बारे में बात किया था आप लोगों से तब ये चीज़ बताया था, अथर तेरसु सर्वसु सरक्त मेदम हो जाते हैं। तो जब बड़ी अस्थियाँ होती हैं उनके अलावा जितनी अस्थियाँ होती हैं उसमें सरक्त मेद होता है। मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी याद है नलकास्थी वगैरह थी उसमें, जैसे आपकी फीमर हो गई, आपका ह्यूमरस हो गया, मेनली बड़ी बोन में तो आपके सबसे लार्जेस्ट आ जाती है फीमर, तो उन सब में जो क्या रहता है वो आपका मज्जा रहता है। बट ये जो छोटी अस्थियां होती हैं उनके अंदर जो रहता है वो आपका मेद होता है। और ये सुश्रुत शरीर 4 में एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया गया है। क्यों मैं बात कर रही हूँ सारी चीज़ें, इससे आपको एक बहुत ध्यान रखेंगे, जब आप चिकित्सा करने चलोगे ना तब आपको काम याद आता है। यूजी में पढ़ते वक्त ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर साथ में मेद का कार्य क्या है, तो मेद का कार्य है मेदा स्नेह स्वेदा दृढ़त्व पुष्टिमथन है। तो मेद का क्या कार्य है, तो मेद का कार्य है स्नेहन करना। तो आपकी बॉडी में जो स्निग्धता होती है वो किसकी वजह से होती है,